जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम थेल्स प्रमेय के बारे में जानेंगे और थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। और ये प्रमेय इस चैप्टर नंबर 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। ये प्रमेय आपके एग्जाम में डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए भी आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रमेय का स्टेटमेंट जान लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा प्रमेय है ये क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो ये हमारा थेल्स प्रमेय का यानी प्रमेय 6.1 का स्टेटमेंट है। अब चलिए इसको हम सिद्ध करना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमसे कहा है यदि किसी त्रिभुज की, तो यहाँ पर इस तरह से हम एक त्रिभुज ले लेंगे, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, यानी त्रिभुज का नाम हमने ए बी सी रख दिया। तो आगे बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि जो हमने ये त्रिभुज लिया है ए बी सी, इसकी एक भुजा के समांतर हम ये वाली भुजा ले लेते हैं BC को, तो इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ये AB और ये दूसरी वाली AC, इन अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि एक यहां पर बिंदु ले लेते हैं एक यहां पर, तो इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा खींची जाए तो ये हम इन दोनों बिंदुओं से ये एक रेखा खींच देंगे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ये जो दोनों भुजाएं हैं ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, ये हमसे कहा गया है। सबसे पहले ये जो बिंदु है इसका हम नाम दे देते हैं P नाम दे देते हैं और इस वाले बिंदु का Q नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये PQ जो है ये हमारा इस BC के समांतर है। तो ये वाली जो भुजा है AB, इसका अनुपात और ये जो AC भुजा है इसका अनुपात हमसे कहा गया है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि इनका अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज हमें सिद्ध करना है। इनके अनुपात बराबर होने का मतलब क्या है कि ये AP बटे में ये PB बराबर होगा इस AQ बटे में QC के, यानी कि इस तरह से ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है कि ये त्रिभुज ABC है, इसमें ये जो BC और PQ है ये दोनों समांतर हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है हमारा कि जो BC और PQ है दोनों समांतर है, तो ये BC समांतर है PQ के। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। अब सिद्ध क्या करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे इस तरह से हम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें, यहीं पर मैंने आपको बताया है कि AP बटे में PB बराबर AQ बटे में QC, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये जो त्रिभुज है इसमें कुछ रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो AQ है इस AQ पर हम इस P से एक लंब खींचेंगे। तो इस तरह से हम ये एक लंब खींच देंगे। लंब खींचेंगे तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम, ये P ये Q हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं R। ऐसे ही ये जो AP है इस पर हम इस Q से एक लंब खींचेंगे, तो इस तरह से हम एक लंब खींच देंगे। ठीक है, और इस बिंदु का नाम दे देंगे, ये R हो गया, इसका नाम S। ठीक है, तो इतना रचना हमने किया है। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, हमने रचना क्या किया है कि जो ये PR है ये हमने लंब खींचा है AQ पर, तथा दूसरा हमने ये जो AP है इस पर QS लंब खींचा है। तो लिख देंगे कि QS लंब है
पी पर। ठीक है, इसके अलावा एक और रचना हम करेंगे कि ये बी और क्यू बिंदु को मिला देंगे और ये पी और सी बिंदु को मिला देंगे। बस इतना ही हमें रचना करना है। तो हमने क्या किया, पी सी और ये जो बी क्यू है या फिर क्यू बी, इनको हमने मिलाया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि पी सी तथा क्यू सी, सॉरी क्यू बी है, ये क्यू बी को मिलाया। तो इतना हमने रचना किया है, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। अब यहां से हमारा उपपत्ति स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज ए पी क्यू, इसको देखिए त्रिभुज ए पी क्यू, इसका हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, तो अब ये 1/2 उतारेंगे गुणा में आधार, यानी इस ए पी क्यू, इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार हम सबसे पहले इस ए पी को लेंगे, तो इसीलिए आधार की जगह पर ए पी लिखेंगे गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हमने इस त्रिभुज ए पी क्यू में आधार ए पी लिया है तो ऊंचाई यानी कि लंब जो है वो हमें ये लेना पड़ेगा, यानी क्यू एस को। ठीक है, तो ऊंचाई लिखेंगे हम क्यू एस। तो ये हो गया हमारा। और इधर त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल लिखा है, तो इसके बदले में हम यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी क्यू इस तरह से भी लिख सकते हैं। या तो आप ये पूरा लिखिए त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, या फिर ए आर लिख के ब्रैकेट में ए पी क्यू लिखेंगे, तो इसका मतलब भी त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है। इसको हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब इसके बाद हम यहां पर ये त्रिभुज पी क्यू बी, ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, इस त्रिभुज का अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पी क्यू बी। तो एरिया ऑफ पी क्यू बी यानी इस त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखिए यहां से ये हमारा एरिया ऑफ पी क्यू बी आ गया, बराबर ये 1/2 गुणा में आधार। आधार क्या हो जाएगा? यानी ये जो त्रिभुज पी क्यू बी है, इसका आधार क्या हो जाएगा? ये पी बी, ये हो जाएगा आधार। इसे हम आधार लेंगे तो आधार की जगह पे पी बी लिखेंगे गुणा में ऊंचाई। अब देखिए इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो जाएगा? ज्यादातर स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये पी क्यू ऊंचाई हो जाएगा, लेकिन ये ऊंचाई नहीं होगा। अगर हमने ये पी बी इसको आधार लिया है तो ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा क्यू एस। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई ये हो जाएगी, ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये नहीं होगी क्योंकि ये लंब नहीं है, तो इसीलिए ये ऊंचाई होगी। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में ये जो है ये आधार है पी बी, तो ऊंचाई ये हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा ये क्यू एस। तो इसीलिए ऊंचाई की जगह पर हम क्यू एस लिखेंगे। ठीक है, ये रफ है। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे कि भाग कर देंगे। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें हम ये जो समीकरण 1 है इसमें इस समीकरण 2 से भाग कर देंगे, यानी सबसे पहले ये एरिया ऑफ ए पी क्यू है, तो इसमें इस एरिया ऑफ पी क्यू बी से भाग करेंगे, यानी बटे में लिखेंगे, बराबर में ये देखिए 1/2 गुणा में ए पी गुणा में क्यू एस है, और बटे में
यहाँ पे समीकरण 2 में ये है 1/2 गुणा में पी बी गुणा में क्यू एस। अब इसमें ध्यान से देखिए, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, तो इससे ये कट जाएगा और ये क्यू एस से क्यू एस कट जाएगा। तो अब क्या बचा, ये बचा हमारे पास एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे में एरिया ऑफ पी क्यू बी बराबर इधर ए पी बटे में पी बी बचा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम करेंगे कि इसे हम समीकरण ए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हमने क्या किया कि सबसे पहले इस त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकाला, जिसमें हमने आधार ए पी लिया और लंब क्यू एस, और इस त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल निकाला। अब ऐसे ही इसके इस तरफ का करेंगे, यानी कि दोबारा से इस त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार ए क्यू को आधार और पी आर को लंब लेना है हमें, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पी क्यू सी का, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम इस ए पी क्यू का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी क्यू। तो इसमें ये जो त्रिभुज ए पी क्यू है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई फॉर्मूला लगा देंगे। तो आधार हमारा ये ए क्यू हो जाएगा और ऊंचाई पी आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसके बराबर में सबसे पहले 1/2 होता है, फिर गुणा में आधार, आधार हमारा ए क्यू है, गुणा में ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई ये रहा पी आर, तो ये पी आर लिख देंगे। अब इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। ये समीकरण 2 हो गया, तो ये समीकरण 3 मानेंगे। अब इसी तरह से ये त्रिभुज जो है पी क्यू सी, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू सी। तो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई का। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा ये क्यू सी हो जाएगा, ये जो है क्यू सी ये आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा हमारा पी आर। जैसे कि इस वाले त्रिभुज में हमने किया था कि आधार ये लिया था और ऊंचाई ये लिया था, ऐसे इस वाले त्रिभुज में पी क्यू सी में आधार अगर ये है तो ऊंचाई ये पी आर हो जाएगा। तो इसीलिए आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, ये क्यू सी, ठीक है, और गुणा में ऊंचाई क्या लेंगे, ये पी आर। तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो समीकरण ए है हमारा, इसमें ये ए पी क्यू यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल है। अब ये जो समीकरण 3 है और ये जो समीकरण है, इन दोनों को भी अगर हम भाग करेंगे तो हमारा ये त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि ये जो है ये आ जाएगा, बटे में ये पी क्यू सी आएगा, लेकिन इसके बटे में यहाँ पी क्यू बी है, तो हमें ये लाना है, ठीक है। लेकिन पी क्यू सी आएगा, तो इसको हमें कैसे ना कैसे करके पी क्यू बी यानी एरिया ऑफ पी क्यू बी बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज पी क्यू बी है, इसका क्षेत्रफल, सबसे पहले इस त्रिभुज को देखिए, ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज पी क्यू सी, त्रिभुज पी क्यू बी और त्रिभुज पी क्यू सी दोनों इस सेम आधार पे बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, पी क्यू बी ये भी इसी आधार पे है और पी क्यू सी ये भी इसी आधार पे है, यानी दोनों का आधार एक ही है। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर बन रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसलिए एरिया ऑफ पी क्यू सी यानी कि ये त्रिभुज पी क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर होगा
त्रिभुज पी क्यू सी के क्षेत्रफल के। तो इसीलिए यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ पी क्यू सी बराबर एरिया ऑफ पी क्यू बी होगा, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो इसीलिए अब हम ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले एरिया ऑफ पी क्यू सी है, तो इस पी क्यू सी की जगह पर हम पी क्यू बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर दोनों का क्षेत्रफल हमने बराबर दिखा दिया, तो इसीलिए इसकी जगह पर पी क्यू बी लिख देंगे, बराबर में ये जो है इसको उतार देंगे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसे हम समीकरण 4 मानेंगे, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। तो इसमें भी हम समीकरण 3 और 4 को भाग कर देंगे, जैसे समीकरण 1 और 2 को भाग किया था। तो बाकी का हम नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 में हमारा क्या है, ये रहा समीकरण 3। सबसे पहले हमारा एरिया ऑफ ए पी क्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी क्यू, और बटे में क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में क्या है, एरिया ऑफ पी क्यू बी, तो नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ पी क्यू बी, बराबर में समीकरण 3 में देखिए ये हमारा है 1/2 गुणा में ए क्यू गुणा में पी आर, और बटे में क्या आ जाएगा, समीकरण 4 में ये है हमारा 1/2 गुणा में क्यू सी गुणा में पी आर। अब यहाँ पर 1/2 से 1/2 कटेगा, और ये पी आर से पी आर कटेगा। तो अब क्या बचा, ये एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे में एरिया ऑफ पी क्यू बी बराबर इधर ए क्यू बटे में क्यू सी बचा। ठीक है, तो ये हमारा बच गया है, ये आ रहा है। अब इसको हम समीकरण बी का नाम दे देंगे। देखिए ये है हमारा समीकरण ए और ये रहा समीकरण बी। तो समीकरण ए और बी को देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ पी क्यू बी बराबर ए पी बटे पी बी, यहाँ एरिया ऑफ ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ पी क्यू बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, यानी समीकरण ए और बी दोनों में ये देखिए एक जैसे आ गए हैं। तो अब हम ये समीकरण ए और बी की तुलना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या आ जाएगा, ये हमारे दोनों एक जैसे हैं, तो ये जो ए पी बटे पी बी है, यहाँ पर लिख देंगे ए पी बटे पी बी, ये बराबर हो जाएगा समीकरण बी में ए क्यू बटे क्यू सी के। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये आ गया ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। तो ये होता है हमारा थेल्स प्रमेय, और इस तरह से हम सिद्ध करते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। ये जो पूरा मैंने समझाया है आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।